अब आपको ये बताएं कि पाकिस्तान में जान बचाने वाली दर्जनों अद्वियात की किल्लत पैदा हो गई है। पाकिस्तान फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरर्स का कहना है कि डॉलर महंगा होने और टैक्स में इजाफे की वजह से खाम माल की दरामद रुक गई है, जिसकी वजह से इन अद्वियात की तैयारी मुमकिन नहीं है। ये इस्तेमाल होने वाली पैनाडोल मार्केट से गायब हो चुकी है। ज़हनी तनाव, जोड़ों के दर्द, दमा, कैंसर और दीगर अद्वियात। पाकिस्तान खुदा न खास्ता दिवालिया हो सकता है। मजदूर को 2 वक्त की रोटी पूरी करना मुश्किल हो चुकी है। ये हाथ जोड़कर गुजारिश है। जो G7 का प्रोजेक्ट है, ये प्रोजेक्ट $600 अरब का, इसका मकसद है कि चाइना का जो फॉर्मिडेबल, जो एक बहुत ही बड़ा और अट्रैक्टिव बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, इसको काउंटर किया जाए। अगर इसको दूसरा श्रीलंका ना बोला जाए तो फिर दुनिया में किसको हम दूसरा श्रीलंका बोल सकते हैं? एक तरफ आप देखो, बाहर से जो दवा आती है, खरीदने का पैसा नहीं है। बाहर से जो इनके यहाँ खुद दवा बनती है, उसका मटेरियल बाहर से आता है, वो भी नहीं आ पा रहा है क्योंकि उनको देने के लिए डॉलर नहीं है, और भी कई सारे कारण हो सकते हैं। इसके साथ साथ में आप देखो, सबसे जो घिनौनी और गंदी चीज जिसने पाकिस्तानी कौम का सच पूरी दुनिया के सामने रख दिया है, वो ये है कि अगर किसी के साथ भी ऐसा नहीं होना चाहिए, कोई इस तरीके से तड़पे अस्पताल में, दवाइयों के लिए तड़पे, कोई जिंदगी मौत के बीच में झूल रहा हो, लेकिन वहां पे 10-10 गुना, 12-12 गुना महंगी दवाइयां ब्लैक की वजह से तो मिल नहीं रही किसी। पाकिस्तान में जान बचाने वाली दर्जनों अद्वियात की किल्लत पैदा हो गई है। बताया जा रहा है कि पाकिस्तान फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरर्स का ये कहना है कि डॉलर महंगा होने और टैक्स में इजाफे की वजह से खाम माल की दरामद रुक गई है, जिसकी वजह से इन अद्वियात की तैयारी मुमकिन नहीं है। देखिए, मुल्क में तकरीबन 40 से ज्यादा अद्वियात है जिनकी किल्लत पैदा हुई है, जिसमें बुखार और दर्द के लिए इस्तेमाल होने वाली पैनाडोल शामिल है। इसी तरह जहनी तनाव, जोड़ों के दर्द, कैंसर की जो अद्वियात हैं वो भी मार्केट से शॉर्ट हो गई हैं। दिल का दौरा रोकने के लिए जो अद्वियात इस्तेमाल होती हैं, या खून पतला करने के लिए अद्वियात इस्तेमाल होती हैं। ये सब कुछ यहाँ पे चल रहा है कि यहाँ पर हमारे मुल्क में मार्शल लॉ लगाने की बात की जा रही है, और वहाँ पर दुनिया में इतनी बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंसेज हो रही हैं, क्वाड हो रही है, जहाँ पर फैसले किए जा रहे हैं। ना सिर्फ ये कि अपने कंट्रीज़ को मज़ीद स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, बल्कि ये फैसले भी किए जा रहे हैं कि दूसरे को मज़ीद कैसे कमज़ोर बनाना है। तो हम अपने आप को मज़ीद कमज़ोर बनाने के फैसले कर रहे हैं। अहम खबर देंगे आपको, मुल्क में डॉलर की बढ़ते कदर के मनफी असरात। कराची में दवाओं का मसनूई बहरान शिद्दत इख्तियार करने लगा। रेट मुकर्रर ना करने पर मुतादिद अद्वियात मार्केट से शॉर्ट कर दी गई। डॉलर इसकी बढ़ती कदर के साथ ही जो है शहर भर में दवाओं की जो है मसनूई किल्लत पैदा कर दी गई है, जिसके अंदर सबसे ज्यादा जो इस्तेमाल होने वाली दवा है पैनाडोल, जो है वो मुकम्मल तौर पर मार्केट से जो है नायाब हो चुकी है। और इस वक्त किसी भी मेडिकल स्टोर पर जो है पैनाडोल या पैरासीटामोल फॉर्मूले की तमाम दवाएं जो हैं वो नहीं मिल रही हैं। और जबकि कुछ मेडिकल स्टोर ऐसे हैं जिन्होंने पैनाडोल स्टॉक की हुई है, तो वो ब्लैक में इसे जो है वो बेच रहे हैं। कोई शक नहीं कि मुल्क की जो मईशत है तबाही के दहाने पे पहुंच चुकी है, पहुंच गई है। डॉलर अपनी हद से तजावुज करके डबल सेंचुरी क्रॉस कर चुका है। रुपया मुसलसल तनज़्ज़ुल की जानिब जा रहा है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री समेत कारखाने बंद होते चले जा रहे हैं। मजदूर को 2 वक्त की रोटी पूरी करना मुश्किल हो चुकी है। हम खबर आपको दें, पंजाब में जान बचाने वाली 40 से ज्यादा अद्वियात की किल्लत पैदा हो गई है, जिससे मरीजों को शदीद मुश्किलात का सामना है। ये इस्तेमाल होने वाली पैनाडोल मार्केट से गायब हो चुकी है। ज़हनी तनाव, जोड़ों के दर्द, दमा, कैंसर और दीगर अद्वियात जो है वो नायाब हो चुकी हैं। दिल का दौरा रोकने, फेफड़ों के इन्फेक्शन की दवा की भी अदम दस्तयाबी है। खून पतला करने, ज़ियाबतस और दिल मैन्युफैक्चरर्स के चेयरमैन काजी मंसूर का कहना है कि वफाकी हुकूमत की सेल्स टैक्स की वजह से खाम माल की इम्पोर्ट रुक गई है। खाम माल की इम्पोर्ट रुक गई है, जिसकी वजह से किल्लत पैदा हुई है। बहुत चाहे वो शौकत तरीन है, चाहे वज़ीर आज़म साबिक़ इमरान खान साहब हैं, चाहे मईशतदान है, वो सारे ये कह रहे थे कि नहीं, ये बजट नहीं हो सकता, ये फ्रॉड है, और बजट अभी आएगा। और बजट अब आना शुरू हुआ है। एक बहुत बड़ा हथौड़ा चलाया शहबाज शरीफ ने, और गुर्बत मुकाने के नाम के ऊपर चलाया है। बहुत मेहनत मजदूरी करने वाले लोग हैं, लेकिन आपने जिस तरह से 75 ईयर्स हमारी मदद की है, 100-150 साल और कर दीजिए प्लीज। बस हम 100-150 साल में जो है ना वो कुछ ना कुछ कर लेंगे, मतलब और कुछ नहीं भी कर सके ना तो आपके पैसे दे देंगे वापस। ये मांगने का एक लेटेस्ट और नया तरीका है। ये पाकिस्तान को कभी खुददार नहीं बनाएंगे, ये मांगने के नए नए तरीके ढूंढेंगे और कौम को इसी काम पे लगाएंगे। और अब हमारी मईशत वहां पर खड़ी हुई है कि अगर चाहें बड़ी ताकतें तो पाकिस्तान को दिवालिया, खुदा ना खास्ता दिवालिया होने में कोई वक्त नहीं लगेगा। देखिए, मैं आपको कहूंगा कि इस किस्म का बेइज्जती एक पूरे उम्मा का हिंदुस्तान ही कर सकता था, और अगर वो कामयाब हो जाएगा ये पूरे उम्मा की बेइज्जती होगी। सोचिए तो सही,
एक मुल्क जो सिक्योरिटी, एक एरिया जो सिक्योरिटी काउंसिल ने कहा है डिस्प्यूटेड है, उधर जो 1 लाख मुसलमान मारे गए हैं इसीलिए कि वो अपना आज़ादी चाहते हैं, उस एरिया को आप जाके उधर आप G20 का कॉन्फ्रेंस करना। और इंडिया का मुसलमान पाकिस्तान की तरफ देख रहा है और पाकिस्तान के हालात से बहुत परेशान है, ख़ास तौर पर कश्मीरी बहुत परेशान है कि पाकिस्तान में जो अदम इस्तेकाम है और जो माशी बहरान है उसका सबसे बड़ी फ़िक्र हिंदुस्तान में बसने वाले मुसलमान और कश्मीर में बसने वाले मुसलमान में। 7 लॉन्चेस $600 बिलियन ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट टू काउंटर चाइना, यानी कि चीन को फ्लॉप करने के लिए, फेल करने के लिए, नाकाम बनाने के लिए और उसका मुकाबला करने के लिए $600 अरब की खतीर रकम से एक इंफ्रास्ट्रक्चर, ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट लॉन्च कर दिया गया। और इसका मकसद क्या है कि चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव उसको नाकाम किया जाए। उसमें जो बाइडन ये कहते हैं कि जो G7 का प्रोजेक्ट है, ये प्रोजेक्ट $600 अरब का, इसका मकसद है कि चाइना का जो फॉर्मिडेबल, जो एक बहुत ही बड़ा और अट्रैक्टिव बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, इसको काउंटर किया जाएगा। और $600 अरब की रकम ये जो 7 ममालिक हैं ये इंश्योर करेंगे कि 2027 तक ये $600 अरब लगाया जाए उन ममालिक में जो कि चीन के साथ कुर्बत रखते हैं, चीन के दायरे असर में, जो उसका स्फेयर ऑफ इन्फ्लुएंस है उसमें मुख्तलिफ ममालिक में बनती हैं। और उनको कहते हैं कि आपने CPEC को इस्तेमाल नहीं करना, आपने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो चाइना का BRI है उसको इस्तेमाल नहीं करना, चाहे पाकिस्तान उसका हिस्सा बने या ना बने, यानी कि इस अमरीकी मंसूबे का हिस्सा बने या ना बने। होगा क्या कि जो ईस्ट और वेस्ट की कनेक्टिविटी चाइना करवाना चाहता है पाकिस्तान के रास्ते, तो जो आपने इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के नाम पर, चाहे वो गवादर की बंदरगाह हो, ये हमारा और उनका भूल जाए। मोदी के साथ देयर इज नो पीस। इनफैक्ट मैं कहता हूं हम और इंडिया एग्जिस्ट नहीं कर सकते इन पीस, मोदी और पाकिस्तान। आज मंडियों में अगर आप देखें तो अनाज की कीमतें, खाने पीने की चीज, कोई भी चीज ले लें आपकी, वो कहां से कहां पहुंच गई है। पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क है कि दुनिया में जितने भी कर्जे देने वाले अदारे हैं सबसे ले आवे। कुरान उसने कहा, ठाकर ने, कौन ठाकर लंबा था, उसने कहा कि हमें अमेरिका कैसे छोड़ दे, बदले बदले कर्जा देना है। किसी हिंदुस्तानी के ऐसे संस्कार नहीं है कि पड़ोसी देश में लोग मर रहे हों, लोग तड़प रहे हों, उस पर खुश होया जाए, उस पर जो है वो मज़े लिए जाए, उल्लास काटा जाए। ये किसी हम लोग तो यहाँ पर प्याऊ लगाने वाले, ट्रस्ट खोलने वाले, कॉलेज खोलने वाले, फ्री में अस्पताल खोलने वाले लोग हैं। हिंदुस्तान में कितने चल रहे हैं, दुनिया भर में कितने चल रहे हैं जो हिंदुस्तानी चला रहे हैं। लेकिन आप याद करो जब एक वो समय था जब हिंदुस्तान में सेकेंड वेव आई थी कोविड की, उस समय ऑक्सीजन की कमी से कितनी ज़्यादा त्राहिमाम मचा हुआ था हिंदुस्तान में। तब इनकी तरफ से क्या शब्द सुनने को मिल रहे थे कि देखो मोदी ने एक समुदाय विशेष के खिलाफ NRC करी, ये डैश की NRC है। ऐसे शब्द सुनने के बाद कानों में एकदम से लगता लोहा खोलता हो किसी ने डाल दिया। और अभी भी आप देख लो, अभी भी कोई भी देश होगा वो क्या बोलेगा कि हाँ मेरे यहाँ के नेता हरामखोर हैं, मेरे यहाँ का जो सिस्टम है, पॉलिटिक्स जो है, जो पूरा का पूरा ढांचा है, इदारों से लेकर पाकिस्तान फौज से लेकर सब कुछ, वो हरामी हैं, वो चोर हैं, वो माफिया हैं, उनकी गलती है, हमारी गलती है, हम उसको वोट देते हैं। लेकिन ये लोग क्या कहते हैं, ये हिंदुस्तान करा रहा है। ये लोग क्या कहते हैं कि ये इंडिया की साजिश है। ये लोग क्या कहते हैं, ये मोदी वहां बैठ के प्लानिंग कर रहा है। ये हिंदुस्तानी जितने दिन रात यही सोचा करते हैं, हिंदुस्तान की लॉबी जो दुनिया भर में हिंदुस्तानी जाते हैं वो इसी में लगे रहते हैं कि हम पाकिस्तान में लोगों की लाशें बचाते हैं। तो इतनी घटिया सोच वाली जो कौम हो उसके साथ में और क्या होगा। अभी भी मतलब अभी भी कोई भी जो है क्वेश्चन नहीं कर रहा, ना ही कह रहा है कि हाँ भाई ये हमारी गलती है कि हम 70 सालों में वैसा सिस्टम नहीं बना पाए, हम उस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बना पाए, हम वैसी व्यवस्थाएं नहीं कर पाए। और अभी भी आप देख लो इनके यहाँ पे किसी एक नेता का बयान तक नहीं आ रहा है। कोई एक इनका नेता जो है कंसर्न भी नहीं है कि भाई क्या हो रहा है, देश में लोग मर रहे हैं, दवाई मिल रही नहीं मिल रही है, और क्या कर रहा है, ये इंडिया की साजिश है। इंडिया दिन रात हर चीज़ में इंडिया को दोष देने वालों के साथ में और क्या होएगा। आप ही अगर आप नीचे कमेंट करके बताइए। मिलते हैं आपसे वीडियोज़ में, तब तक के लिए जय हिंद।